ਲਾਈਵ ਚੋਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ। आप देख रहे हैं साझा पंजाब टीवी। ज्योति के साथ दिल खोल के बोल में मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से अपने खास मेहमान के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, पॉजिटिव हैं और अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, निगी निगी जी आयन। उम्मीद करती हूँ कि आप सेफ्टी रूल्स जो भी हमारे कोविड के रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, अपने हाथ बार बार धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं और अपने ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं चढ़ने दे रहे, क्योंकि कर्जा जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है ना तो वो अनहेल्दी हो जाता है। जब तक वो कंट्रोल रहता है वो हेल्दी रहता है। सो ये अनहेल्दी और हेल्दी के चक्कर में हम लोग कई बार बहुत सारे पैसे स्पेंड कर देते हैं, हमारी उतनी आमदनी नहीं होती जितना हम स्पेंड कर देते हैं और बाद में वो अनकंट्रोल्ड खर्चा जो होता है वो हमें उतारने में सालों साल लग जाते हैं और कई बार तो हमारा घर तक बिक जाता है। तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। कोविड के इस टाइम में मुझे मालूम है कि सबके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, कुछ बिजनेस तो बिल्कुल बंद हो गए हैं और जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। क्रेडिट जो है हमारे सिर पर जमा होता जा रहा है, हम क्रेडिट ले रहे हैं लेकिन वो कर्जा जो है हमारे सिर पर चढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी हमें थैंक्स करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट का जो हमें सहारा दे रही है टाइम टू टाइम और जिन्होंने हमारे बुरे वक्त को हमारे साथ निकाला, लेकिन हमें उनको थैंक्स भी करना चाहिए। थैंक्स हम कैसे कर सकते हैं? उस कर्जे को धीरे धीरे छोटी छोटी किश्तों में वापस करके, ना कि निश्चिंत हो जाना चाहिए हमें कि हाँ चलो जी गवर्नमेंट दे रही है, दे देंगे जब देना होगा। जब ये दे देंगे जब देना होगा ना आता है ना, तब समझो कि आप कहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए ये चीज़ नौबत अपने पर ना आने दें। खैर सारी बातें मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये सारी बातें जो हमारे सवाल हैं आज क्रेडिट से जुड़े हुए, कर्जे से जुड़े हुए, इन सब सवालों के जवाब हम मांगेंगे हमारे ख़ास मेहमान से जो कि एक क्रेडिट कंसल्टेंट हैं, कर्जा फ्री क्रेडिट। आपने सुना होगा मिस्टर कैसलिनो, ही इज़ अ वेरी फेमस इन अ कम्युनिटी और काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। सो मिस्टर कैसलिनो, वेलकम टू द स्टूडियो। क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, दैट वाज एन एक्सीलेंट इंट्रोडक्शन। मैं बहुत अच्छा हूँ कंसिडरिंग के सिचुएशन खराब है आजकल कोविड-19 के, बट यू नो वी ऑल हैव बीन वेरी स्ट्रांग। हम लोग कहते हैं when things get tough, the tough get going. So हम लोग सारे उस कैटेगरी में, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मोस्टली हम उस कैटेगरी में हो। बिल्कुल। और अभी मैं बात कर रही थी कि हेल्दी कर्जा और अनहेल्दी कर्जा, आपकी नज़र में वो क्या है? बहुत सही है कि कर्जा लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि कर्जा फ्री हम लोग कर्जा फ्री लाइफ बीते, नो, बिकॉज व्हेन यू वांट टू बाय अप्लायंस, व्हेन यू वांट टू बाय अ होम, व्हेन यू वांट टू बाय अ कार, क्या इतने पैसे आप कैश अपने जेब में लेके तो नहीं फिरते हैं, राइट? कर्जे की जरूरत पड़ती है एंड यू नो इट्स ऑलवेज गुड कि आप एक कर्जा इस क्रेडिट हिस्ट्री एस्टैब्लिश करें जो हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री हो। बहुत अच्छा स्कोर हो, 800 से ज्यादा आपका गोल होना चाहिए। 600 700 भी चलेगा, बट ऑल ऑफ अस हैव टू हैव, बिकॉज कभी भी आप इन द फ्यूचर, कभी भी आपका नया प्लान है कि नया बिजनेस खोलना है, बिजनेस लोन लेने हैं एटसेट्रा, तो they will check your credit history, all right? आपके reputation, even when you go for a good job, उसमें तभी वो आपका प्रोफाइल चेक करते हैं। Exactly, उसमें आपका reputation में एक एलिमेंट होती है जिसको कहते हैं क्रेडिट हिस्ट्री। So when you take loan, you get a good credit history because आप उसको वापस लौटाएंगे हेल्थी बेसिस पे, कोशिश करेंगे कि आप जरूरी से ज्यादा जल्दी आप उसको पे ऑफ करें एंड दैट विल बिल्ड अप योर क्रेडिट हिस्ट्री। बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल का जैसे वक्त है, ये कोविड का टाइम है, तो गवर्नमेंट ने हमें बहुत राहत दी और बहुत हेल्प की फाइनेंशियली भी, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देकर। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी तो सबको मिल रहा है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, अपना घर है लेकिन जॉब्स नहीं है, लेकिन उनका गुजारा चल रहा है, उसको कितना ज़रूरी है टाइम पे वापस करना? अगर हम वापस नहीं कर पाए तो आफ्टर द कोविड टाइम जब ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो क्या उसका रिजल्ट आ सकता है? तो दो कैटेगरीज आपने हाईलाइट किए। एक तो दो जिन्होंने बिजनेसेस बंद कर दिए बिकॉज उनका कोई उनको करने नहीं देते गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, राइट? और दूसरे जो है जिनके जॉब्स बंद हो गए हैं या रिस्ट्रिक्शन हो गया है, उन लोग कभी 40% काम कर रहे हैं या घर से काम कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज बेस्ट कि आप अपने खर्चे को कंट्रोल करो। व्हेन द थिंग्स आर बैड, आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो जरूरी कर्जे नहीं हो, जो कर्जे जरूरी
खर्चा नहीं हो उसको आप बंद कर दीजिएगा। ओनली स्पेंड ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज एसेंशियल, दोनों तरफ से। लेकिन जो जैसे राहत मिल रही है, मान लो आमदनी आपकी उतनी ज्यादा नहीं है, तो कैसे आप उसमें से इंस्टॉलमेंट्स निकाल सकते हैं? तो बेसिकली मिनिमम इंस्टॉलमेंट, मिनिमम पेमेंट आप करेंगे अभी के लिए, राइट? जहां पे एक्स्ट्रा सरप्लस है, पे लिटिल मोर, जितना भी आप उस अपना खर्चा कम कर सकते हैं और अपने कर्जे की तरफ आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करिएगा। नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट तो आप करिएगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बिल्डअप होते जाएगा और सुनामी आ जाएगा। यस, एट द एंड ऑफ आई थिंक सितंबर तक अभी वो CRB दे रहे हैं। आफ्टर सितंबर आई डोंट नो कि क्या प्लान है। हाँ जी। सपोजिंग कि वो नहीं देते हैं तो वो वापस लेना स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट भी, राइट? आपको टैक्स देने पड़ेंगे। काफी लोगों को अभी टैक्स देना पड़ा बिकॉज दे डिड नॉट कैलकुलेट सही से, और गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया। काफी लोगों को 50 सेंट्स ऑन द डॉलर वापस देना पड़ा ऑन द CERB। तो कई लोगों को मैंने, क्योंकि मेरे रिश्तेदार होते हैं वो प्रोफेशनल रिश्तेदार इन द अकाउंटिंग बिजनेस, जो मुझे कहते हैं लोगों को 8, 10, 15 हजार डॉलर वापस लौटाना पड़ा। कई लोगों को पता नहीं कि भाई 40,000, 60,000 जो हमने बिजनेस में आप लोगों ने ली हो, इट इज अ पर्सनल कर्जा, आपको उन्होंने बताया नहीं है। बिल्कुल। काफी लोगों ने गलतफहमी ये की कि वो कॉर्पोरेशन का कर्जा। नहीं जी, वो आपके पर्सनल पीछे पड़ेंगे, आपके गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ेगी फॉर द आई नो कुछ 10,000 डॉलर आपको वेव करेंगे, लेकिन बाकी आपको देने पड़ेंगे। 10,000 आपको एज ए शगुन दे देंगे, लेकिन बाकी वापस करना पड़ेगा। That's right. And you know, we have to be very careful. There's no such thing called free money in this. बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहूंगी कि इस फील्ड से कितने सालों से आप जुड़े? So मैं नवंबर 1999 से मैंने स्टार्ट किया, probably before you were born, ज्योति जी। बिल्कुल। हाँ जी। So 21 साल हो गए अभी। ओके, 21 साल हो गए। और मैंने काफी चीज कोविड-19, वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो कोविड-19 के एक्सपीरियंस से मैंने भी काफी टेक्नोलॉजिकल चीजें सीख लिया है। पीपल हु आर इन इंडिया, पीपल हु आर इन अर्जेंटीना, उनके मैंने एक फाइल यहाँ पे बैठे बैठे ऑन प्लेटफॉर्म किया है, जो पहले हम नहीं कर सकते थे। पहले उनका आना जरूरी होता था इन फ्रंट ऑफ एक कोर्ट लाइसेंस्ड ट्रस्टी, और उनके सामने वो देख के फिर उनका काउंटर साइन करते थे। अभी हम सारे चीज यूजिंग एप्स, हम वर्चुअली हो गया, सारी वर्चुअली हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट on email. You can just get a ready sign app and sign it and just send it back. So काफी वैसे हमने सीख लिया, as a result of which I'm going through a transition myself. Okay. Mostly मैं अभी ऑफिस घर से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है facilities for an office where I can meet people if they absolutely जरूरी पड़ती है तो। Okay. Very nice. So इंडिया से आए हुए कितने साल हो गए? 31 years. 31 years. 1990 में आया था मैं, मेरी फैमिली को लेके, wife and one little daughter. और कहाँ से हैं आप basically? Originally from India, from a place called Mangalore. Okay, Mangalore. Okay. Mangalore, which is in Karnataka, right? So, but I was born and bred and buttered in Ahmedabad. Okay, that's good. Ahmedabad is a good city, yeah. એટલે હું ગુજરાતી भी बोलूँ છું, हिंदी भी बोल लेता हूँ, थोड़ा पंजाबी में दसता हूँ। That's good. No, it's good. You know, ये मल्टीकल्चरल कंट्री है तो हमें मल्टीटास्कर भी होना पड़ता है। मल्टी लैंग्वेज आए तो हमारे लिए और भी अच्छा है। सो एक बात मेरे जहन में आ रही है कि क्रेडिट कंसल्टेंट एंड क्रेडिट काउंसलर, बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जिनको ये कंफ्यूजन होगी कि क्या फर्क होता है। So in the past I used to be a credit counselor, registered credit counselor with the government of Canada. Okay. लेकिन काफ़ी वैसे रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज होते थे जो हमें फॉलो करना पड़ता था। तो वी वर नॉट अटैच टू एनी ट्रस्टी। तो ट्रस्टी लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन लोगों ने गवर्नमेंट को शिकायत की कि भाई इन लोग इंडिपेंडेंट्स हैं, वो हमारे प्लान्स को डिस्टॉर्ट करते, डिस्टर्ब करते एट्सेट्रा। तो काफ़ी उन्होंने मोर्चा चलाया हमारे खिलाफ। तो उन्होंने काउंसलर को डीरेगुलेट कर दिया। उससे फायदा हमें हुआ क्योंकि नाउ वी आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी कानून एज सच, इसलिए हम हमारे क्लाइंट को अच्छी तरह से भी जो पास्ट में देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस, हम कितना सहायता दे सकते थे, कितना उनका सहारा दे सकते, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग कभी उनको किसी भी तरह से
आप खुले दिल से बिंदास। Exactly, as long as कोई बेईमानी नहीं हो, right? बेईमानी नहीं होनी चाहिए, या and as far as possible कानून को फॉलो करते हुए, क्योंकि जो भी इंसान आपके पास आएगा वो तो पहले ही परेशान है ना, और उस आप पे विश्वास करके वो अपनी बागडोर जिंदगी की आपके हाथ में सौंपेगा। सो आई थिंक एक कंसल्टेंट के तौर पे आपको भी क्लियर, प्योर एंड सही रहना चाहिए उसके साथ, राइट। और मुझे एक वार्निंग देना है लोगों को कि ये बेईमानी किसकी बात कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोग जो है अपने जेब को बनाने के लिए वो आपको कहेंगे वो मैं यहाँ से अभी आप करने वाले हैं तो फिर आप थोड़ा और कर्जे ले लो, वो गलत चीजें बता के, झूठ बोल के आपको 40-50,000 और देंगे, उसमें से आपको सिर्फ मिलेगा 20,000, बाकी 30,000 वो ले लेंगे, लेकिन आपको $50,000 का नया कर्जा वो दिलवाएंगे। इसी से मेरा एक सवाल जहन में आ रहा है कि कैसे कोई इंसान जो एकदम परेशान है उसको पहले तो ये नहीं समझ आता मैं जाऊं कहां, किसके पास जाऊं, कहां से हेल्प लूं, कैसे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक करूं, राइट? इस हालात में वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन सा सही इंसान है जिसके पास मैं जाऊं? वो कैसे परख सकता है इंसान को, वो कैसे जान सकता है? So there is referral. You go to the right people to ask the questions. ज्योतिषी से पूछो, वो आपको बताएंगे किनके पास जाना है, राइट? या मिस्टर दोसांझ के पास जाइएगा, आपके बॉस जो है, ये ओनर है, वो आपको बताएंगे। या गो टू योर डॉक्टर, गो टू योर अकाउंटेंट, उनके पास सारे नाम हैं जो जिनके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं और आपको रिफर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरा बिजनेस जो अभी मोस्टली बाय रिफरल आता है ज्योति जी, इट्स नॉट बाय एडवर्टाइजिंग। और एक और बात कि अगर किसी को आपकी सर्विसेज चाहिए तो वो डायरेक्ट आपके पास क्यों आएगा? वो डायरेक्ट काउंसलर के पास क्यों नहीं जाएगा? नहीं, डायरेक्ट ट्रस्टी के पास क्यों जाएगा? ट्रस्टी के पास जाएगा बिकॉज ट्रस्टी का फर्ज है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रस्टी लोगों का फर्ज है कानून को पूरी तरह से फॉलो करें, राइट? और क्रेडिटर का फायदा देखें। वो आपका फायदा देखने का उनका फर्ज नहीं है। आई विल रिपीट दैट, देयर फोकस इज ऑन द क्रेडिटर, जिन्होंने आपको कर्जे दिए उनका देखभाल करना। द कानून ऑल्सो बनाया जैसा है कि वो उनके देखभाल करने के लिए जिन्होंने आपको पैसे दिए, आपका देखभाल करने के लिए कानून नहीं बनाई है। वेरएज हम जो है, मैं जो हूं, विल फोकस ओनली ऑन योर बेनिफिट। आपके जो फायदा के लिए वही हम देखेंगे और वही हम करेंगे। ओके, दैट्स गुड। सो आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं? सो बेसिकली इट्स अ कर्जा फ्री प्रोग्राम्स, हम उसको कहते हैं हम इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम्स, जो कानून के मुताबिक है, जो फाइनली हमें कानून के थ्रू करने हैं। हमें उन ट्रस्टी के थ्रू करना है जिनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, जो हमें जानते हैं और हम उनको जानते हैं, उनके थ्रू करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। सबसे लीस्ट फेवरेट मेरा लीस्ट फेवरेट प्रोग्राम है बैंक्रप्सी। बिल्कुल मैं नहीं मैं कहता हूं लोगों के, मेरे दुश्मन होते भी तो उनको भी मैं रेकमेंड नहीं करता। सो बैंक्रप्सी इज नॉट एन ऑप्शन। मैं मेरे एडवर्टाइजमेंट में ऑलवेज कहता हूं कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो आपको मैं काफी इजी प्रोग्राम्स बताऊंगा। मेरा फेवरेट है कंज्यूमर प्रपोजल, जो ऑनरेबल समझते हैं लोग और जिसमें आपका पास कंट्रोल है, जितना जल्दी आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं, आप करने चाहते हैं आप कर सकते हैं, और आपका क्रेडिट जो है वो उसके पे ऑफ करने के बाद 3 साल में साफ हो जाता है। So that's my favorite program. और 3 साल में after finishing the program, after finishing paying, supposing कि हम 5 साल का प्रोग्राम, नॉर्मली 5 साल का प्रोग्राम होता है, लेकिन most of my clients ज्योति जी, they pay off in 1.5 year, 1 year. उसके बाद 3 साल रुकना पड़ता है, नहीं तो otherwise 7 years तक, even after 7, if you don't pay the bills, लोगों को गलत फहमी है कि भाई क्रेडिट रिपोर्ट में 7 साल में साफ हो जाता है। वही मैं पूछने वाली थी कि एक्विफैक्स रिपोर्ट पे कितने साल रहता है ये आपका जो हिस्ट्री है? उनका the Equifax reporting जो होते हैं वो according to the Credit Reporting Act. There is a कानून there. और ये दोनों जो Equifax, TransUnion, Experian 3 bodies होते हैं, they are supposed to follow the act. और उनकी जिम्मेवारी है to report up to 7 years. और ये मैंने कानून नहीं बनाया, यू कैन गूगल इट, उसमें कहते हैं पर्ज रूल्स, PURGE। आप वहां पे जाएंगे, उधर बताएंगे कि भाई किस प्रोग्राम पे क्या क्या असर पड़ता है, राइट? सो इफ यू डोंट डू एनीथिंग, 7 साल के बाद क्रेडिट रिपोर्ट में आएगा नहीं क्या, और वो गलत चीज है कि आप उसमें गलत फहमी रखेंगे कि हाँ माफ हो गया, नहीं माफ नहीं हुआ है।
दे विल सेल दैट कर्जा टू अ कलेक्शन एजेंसी। अभी जो उन्होंने आपके पीछे नहीं किया वो कलेक्शन एजेंसी आपके पीछे पड़ेगी। और जो कि एक परेशानी वाला घर है, कलेक्शन एजेंसी जब आपको बार बार कॉल करेगी, बॉदर करेगी, तब आप अपने दूसरे जरूरी कामों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फैमिली पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है कि कहते हैं ना, बीमारी जब आती है तो उसका इलाज जब सिर पे आके खड़ी होती है तब इसका इलाज हम ढूंढते हैं। बेटर है पहले ही क्योर करना शुरू कर दें, प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें, राइट। अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा खर्चा कर दिया है जो कि अनहेल्दी खर्चा है आपके लिए, और आप टाइम टू टाइम उसको नहीं दे पा रहे, किश्तें नहीं दे पा रहे, तो बेटर है कि अभी से उसका हल ढूंढना शुरू कर दें, उसका इलाज ढूंढना शुरू कर दें, कि ताकि वो बिगड़े ना ज्यादा। जिस तरह से अभी ये कोविड बिगड़ गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से देखिए कोविड बिगड़ गया है, तो अभी ये संभल नहीं रहा, जो कि एक बहुत ज्यादा हमारे लिए दुखद बात है कि इंडिया में इतने बुरे हालात चल रहे हैं, और हम सब उससे बहुत अपसेट हैं, राइट। सो खैर, जब भी कोई प्रॉब्लम किसी पर आती है, जैसे और हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं कंसल्टेंट के पास जाता हूँ या काउंसलर के पास जाता हूँ तो कहीं मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो पहले से ऑलरेडी खराब है वो और खराब तो नहीं हो जाएगी, ये क्वेश्चन भी मन में आता है। मेरे प्रोग्राम्स के थ्रू इट इज ओनली इम्प्रूवमेंट। मैं लोगों को कुछ नहीं कहूंगा जिसमें उनका 1% भी और खराब हो जाए, ये तो मैं वादा देता हूं उनको राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मुझसे नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपने किसी भी टाइप का फ्रॉड किया हो या आपने किसी भी टाइप का ऐसे कुछ किया हो, बेईमानी चीज़ किया हो, आई विल टेल यू राइट एट द फ्रंट कि भाई आपको क्या, आप उसका क्या नतीजा बनेगा। लेकिन मोस्टली मेरे क्लाइंट जो है उन्होंने ऐसे चीज़ें नहीं किए हैं, उनका बस इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट होगा, राइट। तो किस किस तरह के आपने केसेस हैंडल किए हुए हैं और क्या सक्सेस रेट रहता है? सो आई हैव हैंडल्ड मीडियम साइज बिजनेसेस, स्मॉल साइज बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और मैंने काफ़ी लोगों का फैमिलीज के कर्जे मैंने हैंडल किए हैं, पर्सनल कर्जे एटसेट्रा। सो ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, ऑल टाइप्स, मोस्टली 50 to 60% इज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स और फैमिलीज, और 40 maybe 30% is businesses. So worst से एक्सट्रीम वर्स्ट केस आपने क्या देखा था अपनी लाइफ में आज तक? कोई ऐसा क्लाइंट देखा जो बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी? Yeah, I have seen cases जहाँ पे एक नहीं बट 3-4 लोगों इन्वॉल्व हो चुके हैं। फैमिली के? Not only one family, 3-4 different families. Oh my God. So they can become very very complicated. ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि उनको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। एंड ऑल द 3 or 4 फैमिलीज आर हैप्पी टुडे, एंड दे हैव रीएस्टैब्लिश, उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया, नए नए बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने नए नए जॉब्स लिए हुए हैं, उनके फैमिलीज, बच्चे वगैरह, सो दे आर ऑल ग्रोन अप and everything is fine for them. Okay. So जाने से पहले मेरा ये सवाल आपसे कि आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा टिप देंगे कि वो एटलीस्ट अपने आप को प्रॉपर ट्रैक पर रखें, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक रखें और कर्जा फ्री लाइफ जी सकें? That should be your goal, कर्जा फ्री लाइफ। एक दिन ऐसा आना चाहिए when you are about 60 or 65 or whatever like my age, then you can say कि भैया मेरे पास मॉर्गेज फ्री घर है, मेरे पास लोन फ्री गाड़ी है, मेरे पास अच्छे इन्वेस्टमेंट के फायदा आ रहे हैं, उसके रिटर्न्स आ रहे हैं। दिस इज सो यू शुड बी अ गोल कि भाई आप अपने आप को बिल्डअप कर सकें, राइट। आपको अपने बच्चे लोगों के ऊपर, क्योंकि उन लोग शादी करके उनके फैमिलीज रेस करेंगे, आपके उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको उनको हेल्प करना चाहिए कि भाई, और आपको प्यार से उनको कहना चाहिए कि बच्चों आप फिक्र मत करिएगा, आपके लिए भी मैंने काफी सोच के रखा है। एग्जैक्टली। ये आपके गोल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ये अपने आप को लाइन पे लेके आइएगा। आपकी इस बात से मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा था, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। So basically, and if you don't get there, you can still get there. It's never too late. There is always light at the end of the tunnel. अपने आप के ऊपर कंट्रोल करिएगा, अपने वांट्स और नीड्स आप इसको सेपरेट करिएगा। और कोविड के टाइम में कैसे अपने आप को बैलेंस करके रखे लोग? सो बेसिकली कोविड-19 इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस। ये हर बार नहीं आने वाली है, वन इन 100 years। ये नॉर्म नहीं है, ये एबनॉर्मल चीज है। और मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रखता। मैं उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ जहाँ पे लोगों को आफ्टर कोविड क्या होगा, ये मुझे याद है, मुझे उसके ऊपर ध्यान है। सो देयर इज हेल्प। आपको ज़रूरी पड़ेगी कंसल्टेंट की,
मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। मेरा नंबर है 905-848-0006। ये मेरा काफी मशहूर एडवर्टाइज नंबर है 21 साल से। 905-848-0006। आप मुझे फोन करिएगा एंड वी विल टेक केयर ऑफ योर सिचुएशन। थैंक यू मिस्टर कैस्लिनो, आप आए और अपना टाइम दिया आपने Thank you और very इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझी की। अगेन थैंक्स टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए जी, मैं भी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अगर कर्जा फ्री लाइफ आपको जीनी है, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रही है या घर में चल रही है, मुझे पता है कि ये वक्त जो है बहुत मुश्किल है और इस वक्त को हमने निकालना है, इस वक्त को हमने हराना है विदाउट एनी स्ट्रेस। हमने ट्राई करना है पॉजिटिव रहने की, हमने ट्राई करना है हर मुसीबत का हल निकालने की। हर मुसीबत का हल होता है, लेकिन कभी कभी क्या हम पैनिक हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम सही रास्ता देख ही नहीं पाते या सही इंसान देख नहीं पाते। अगर क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है, कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ है, बहुत सारी टेंशन्स हैं, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में मिस्टर कैस्लिनो जैसे और भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप ज़रूर इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मिस्टर कैस्लिनो को, कर्जा फ्री क्रेडिट। और इसी के साथ मैं भी लूँगी इजाज़त। किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए हमसे, आपको हमसे जुड़ना है, एज ए स्पॉन्सर जुड़ना है, एज ए गेस्ट जुड़ना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 647-898-7769, या फिर आप मुझे फॉलो करें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, स्नैपचैट पर। और बॉब दोसांझ जी को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 4164197777 पे। और आपके प्यार का, आपके साथ का हमेशा हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और ऑन मदर्स डे सेलिब्रेशन, मदर्स डे जो कि मई 9 को है, वीकेंड पर है, उस पर मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, मेरी माँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से रिलीज़ होगा। ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दिल खोल के, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा हमारे चैनल के लिए भी और मेरे इस नए आ रहे गीत के लिए भी कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। मिलती हूँ अगली बार एक नए मेहमान के साथ। रखिए बहुत सारा ध्यान, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। नमस्कार, सत श्री अकाल। लाइफ दिल दियां गल्लां करो दिल खोल के मेरे नाल। जी हाँ, तुसी जुड़े रहो मेरे नाल ऑन सांझा पंजाब टीवी, दिल खोल के बोल।